बढ़िया बढ़िया जी। सर आप कैसे हो? हाँ, ठीक ठीक हूँ भविशील जी। आ, चलो, लेट तो नहीं हो गए? क्या सर? मैंने कहा लेट तो नहीं है? नहीं 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 सर, अभी तो 15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अभी धीरे धीरे और आ जाएंगे सर लोग। अच्छा अच्छा, चलो कल से ही आगे शुरू करेंगे। कल तो किसी का कोई मेरे ख्याल कोई पेंडिंग चीज नहीं रहेगी थी नहीं सर, अभी तो। तो आई थिंक कल तो किसी का कोई सवाल नहीं था। हाँ हाँ। सर एक्चुअली तो मैं एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ आज। मैंने एक शो हाँ देखा हाँ। था सर यूट्यूब पे ना। एस्पिरेंट्स है, वेब सीरीज है। हम्म तो उसमें वो बेसिकली उनके ऊपर है जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। हम्म। तो उनके ऊपर है, काफी प्यारा शो है। तो उसमें एक पोयम पोयम उन्होंने यूज की थी शो में। तो वो सर मैं सुनाना चाहता हूँ। आई थिंक वो जैसे जरूर कल जरूर। कल हम साधना हाँ की हाँ बात कर रहे थे ना कि ये हाँ जो हाँ की हाँ। लाइन है साधना है, मतलब स्ट्रगल नहीं है, इसको साधना हम्म की तरह ये तपस्या है। तो एक हम्म कुंवर नारायण है सर कवि, अगर आपने शायद सुना हो, कुंवर हम्म नारायण। हम्म तो उनकी पोयम है एक, जी। अंतिम अंतिम ऊंचाई। हम्म। तो सर मैं शुरू करता हूँ। जी। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाने, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुक जाता। मैंने वाह। अक्सर इस ऊल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू बिल्कुल शुरू सही। में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हम्म हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। हम्म दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम हम्म। पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने। क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये लास्ट लाइन बहुत से अच्छा। मुझे काफी इंस्पायर किया इस लास्ट लाइन में, कि मतलब जब सब कुछ जीत भी लोगे और नहीं भी जीतोगे तो कोई फर्क नहीं है। कि अगर आपने मेहनत नहीं हारी और आपने जीत भी लिया, तो उन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल वही सही बात। मैं वो साधना वाली चीज से रिलेट कर पाया था सर। और कई बार क्या होता है कि आप जीत भी लो, जो आपने एम रखा है, मान लो कि वो तय समय से पहले अगर आप अचीव कर लो, जो आपने आपके पास भी और भगवान उससे पहले दे दे, तो उसके बाद आदमी क्या करता है, उसके पास निरर्थक हो जाता है, उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं होता, क्योंकि जो उसने एक पीक सोची थी उसको हासिल कर लिया। यस सर। तो इसलिए ये साधना, जो तप है, ये लगातार एक निरंतर प्रवाह बने, वह एक प्रयास बनता बने, और वह प्रयास लगातार चलता रहे, तो उसमें फिर आनंद है। यस चलो, बहुत अच्छी भवशील जी, ऐसी रोज एक शुरुआत ऐसी किसी चीज से कर देनी चाहिए। तो यस सर। तो मुझे अच्छा लगा। कल से मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे कि इससे शुरुआत हो, और आप हाँ भी जी सर, वो ही एक ऐसा। थॉट आया एकदम से, तो मैंने कहा आई थिंक अच्छा अच्छा। अच्छा प्लेटफॉर्म है सर के साथ हाँ, शेयर करने का और सबके साथ शेयर करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हम अभी किसी से कोई प्रश्न लेने हैं या फिर शुरू करते हैं जहां से हमने कल से अपनी बात शुरू की थी, वहीं से? यस सर, हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि आई थिंक हाँ, अभी शुरू। किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं। आज भी आई हाँ, थिंक ठीक है। नए लोगों ने ज्वाइन किया है और ठीक है, पुराने ठीक लोग है। ऑलरेडी एडेड हैं। तो हम जो है अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरा
अपना जिस विषय को हमने लेके बात करनी है, मैंने आधा घंटा तक बात करनी है, और उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन आंसर हैं या किसी के कोई अपने विचार हैं तो उनको सुनने और सुनाने का काम ही हम करते हैं। तो कल भी मुझे लगा कि हम 7 बजे से ही समय पे फ्री हो गए थे, तो यस सर। इसलिए अब हम जो है डेली अपना शुरू में ही अपना काम शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है कोई बातचीत का अगर सिलसिला जितनी देर तक चलेगा, लास्ट लिमिट तो अपनी 7:30 है, यस और सर। अगर उससे पहले जैसे कल समाप्त हुई थी तो वैसा भी हम कर सकते हैं। कल 7 बजे तक चला था काम। तो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। जैसा कि सर का आई थिंक सिग्नल चला गया है। हेलो। यस सर, आई थिंक हेलो। आपका आपका सिग्नल चला गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक। यस सर, अब आवाज आ रही है सर। तो पिछले, जैसे अभी हमने 2 दिनों से डिक्शन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर या स्पीच थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा शब्दों की पहचान करने का काम शुरू किया था। कि पहले हमने दिन जो है वह 5 शब्द जो होंठ से बोले जाते हैं, जो होंठों के स्पर्श से खुलते हैं, जिसमें अ फ था, ब था, भ था, म था। फिर कल जो हमने बात की थी, जो शब्द जीभ जो है दांतों को स्पर्श करके जो बाहर निकलते हैं शब्द, त है, थ है, द है, धा है, न है, ला है, स है। तो आज हम इससे आगे वह 5 शब्द जो अपनी जुबान है या जीभ है, जीभ जो है तालुए के साथ टच करती है ऊपर, और उसमें थोड़ी सी जीभ मुड़ती है। अगर आप मोड़ोगे तो उस शब्द की खनक और ज्यादा अच्छी हो जाती है, या ऊपर वो टच जब करती है तालू के साथ, अगर थोड़ी सी मुड़ती है, तो अगर आप महसूस करोगे तो वह भी 5 शब्द होते हैं हमारे पास, जो है ट। जब आप ट को बोलोगे, ट के साथ आपकी जुबान जो है, जीभ जो है तालू के साथ टच होकर थोड़ा सा बेंड होती है इन शब्दों के साथ। और जब ऊपर से हम तालू का मुंह का प्रेशर बनाते हैं तो उस शब्द की जो ठनक है, टनकार है, वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। ट, ठ, ड, डा, अण। इनसे शब्दों की खनक और ज्यादा अच्छी होने के लिए अब इनके अगर जितने भी शब्द आपके ध्यान में आते हैं, वही बात जो हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, इस विषय के ऊपर रूटीन में जो आप काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, कहानी है, नावल है, उनमें से इन शब्दों को पहचान कर ऑब्जर्व करना और कोशिश करना, अभ्यास करना। उसके लिए जैसे ट है, ट से शुरू होने वाले टांका है, टांगना है, टाट है, टापू है, टमाटर है, टंकी है,
टोली है, टुकड़ा है, टोपी है, टीला है, टहनी है, टोकरी है, टीका है। इन सबको अगर आप बीच में साथ साथ मैं बोल रहा हूं तो अगर एहसास करोगे, महसूस करोगे अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर, तो आपको भी मुझे लगता है कि जरूर साथ साथ फील भी होगा और आनंद आएगा। जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबवेल है, टैक्सी है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ट्री है, टाई है, टिकाऊ है, टालना है, टपकना है, टहलना है, टोंकना है, टांगना है, टांकना है। तो अगर आप इसको रुक के आप महसूस करोगे कि आपको शब्द को जो तालु का है कितना स्पर्श मिलता है, कितना प्रेशर मिलता है। आज तक हमने ये कभी महसूस बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ज्यादातर हम इनको करते नहीं। जब हम करते नहीं तो उसका अभ्यास या उसको महसूस ना करने से कई बार शब्द उठती तो है जुबान, टच नहीं कर पाती। जब वो टच नहीं करेगी तो इस शब्द की खनक नहीं आएगी। इसी तरह शब्द ठा 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 जो है, हम ठा ठा तो करते हैं। अब ठा ठा में वो खनक आएगी तभी जब वो ठा ऊपर टच होगा और वो छोड़ेगा। और इसी तरह के शब्दों को जो सिमिलर शब्द हों, जो ठा से शुरू होने वाले हैं, उनको अगर आप नोट करोगे या थोड़ा थोड़ा साथ अभ्यास के तौर पे भी अगर आप कोशिश करोगे तो आपको आनंद आएगा उस बात का। जैसे ठिंगना है, ठिकाना है, ठिठक है, ठिठुर है, ठिठुरता है, ठिठुरती रात है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठूसना है, ठुकराना है, ठुकाई है, ठुड्डी है, ठुमका है, ठुल्ले है, ठेका है, ठेला है, ठेकेदार है, ठेठ है। तो जितना आप इसको टच करके प्रेशर देके बोलोगे उतनी और ज्यादा खनक बढ़ती जाएगी। तीसरा इसके साथ फिर शब्द आ जाता है ढ। डाकिया है, डाक घर है, डाल है, डलिया है, डमरू है, डगमग डगमग है, लड़ लड़। अब बीच में या आखिर में आ जाता है कई बार शब्द लड़का है, खड़ा है, लड़ाई है, चढ़ाई है, गड्ढा है, पड़ा है, डकैती है, चंडीगढ़ है, डरावना है, डर है, डूबना है, डोली है, डोरी है, डायरी है, देरी है, डिब्बा है, डिबिया है, डोसा है, डबल रोटी, डांट, डंक, डगर। ऐसे अनेक शब्द जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपकी वाणी में से, आपकी आवाज में से रोज प्रकट होते हैं, उनको आपने देखो, समझो। वह
जरूरी होए। ऐसे ही ढ, ढाल, ढक्कन, ढूंढना, 2.5 किलो, ढोलक, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा, ढाका, ढेर, ढोंग, ढीला, टपली, ढलना, ढलान, ढकोसला, ढहना, ढुलाई, डम डम, डंक, डंग, ढंग, ढीला डाला, ढुलमुल। ऐसे इन शब्दों को साथ जो लास्ट ऊपर का शब्द होता है अना, अनंत से शुरू होने वाले ज्यादा शब्द शुरू से में नहीं होते, उनका बीच में या अंतिम शब्द के अंत में लगता है। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सब सुन रहे हैं। तो वह शब्द के अंत में आता है अणा। जैसे पानी है, वाणी है, वर्ण है, स्वर्ण है, पुणे है, पुणय है। तो ये कुछ एक शब्द हैं। तो ये 5वां शब्द के मैं कुछ शब्द नहीं बता रहा ताकि इसकी आप खोज करें। जैसे पिछले शब्दों में भी आपने 1-2 दिन जो शब्द है उनको छोड़ देते हैं ताकि उन वह आपकी एक्सरसाइज के लिए छूट जाए। तो हो सके तो बाद में अगर आपने कोई एक्सरसाइज के दौरान कुछ नए शब्द जो आपके आसपास आए हों, आपके पास घूमते हों, तो आपने उनको पकड़ा हो, तो जरूर उस बारे में हमें बताना। अब इन्हीं शब्दों के आधार पर हम उच्चारण या डिक्शन या स्पीच की बात करते हैं या स्पीच में किस तरह से प्रयोग करते हैं। ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही होता है। जो स्पीच है या हमारी जो ये प्रणाली है या ये जो कला है, यह हमारी सनातन कलाओं में आ जाती, जिसे हम मतलब स्पीच की जो कला है, संभाषण की जो कला है, यह हमारी सनातन या प्राचीन कलाओं में से आ जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण के तौर के ऊपर कथा प्रसंग जो होते हैं, वह कथा प्रसंग चाहे वह धार्मिक हो, वह घर में अगर कोई व्यक्ति बड़ा है वह किस्सा सुनाता है, तो वह प्रसंग ये लगातार चलते हैं और उसमें जो सुनाने वाला वक्ता होता है या अगर कहीं कोई कथा चल रही है, वह कथा सुनाने वाला जो वाचक है, कथावाचक जो होता है, वो किस भाव से आपको सुनाता है कि उन शब्दों के साथ आपकी आंखों के आगे पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है, एक विजुअल बनने शुरू हो जाती है। वह इसलिए होता है कि उसका जो कथा वाचन का तरीका है उसमें इतनी क्लैरिटी है कि वह शब्दों के साथ एक फिल्म जो है बनने शुरू हो जाती है, जो हमारी इन मस्तिष्क के आगे जो यह स्क्रीन है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाती है, या हमारी आंखों के आगे विजुअल आने शुरू हो जाते हैं उस कथावाचक के बोलने से, उसके ढंग से, उसकी स्पीच से, उसके उच्चारण के माध्यम से या उसके शब्दों के सही स्ट्रेस देने से, उनको पंच करने से उन शब्दों को, वह सब घटित होता है। और जब हम विजुअल
आर्ट या मल्टीमीडिया या किसी ऐसे टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, तो हमारे लिए ये शब्द और ज्यादा, एक तो विजुअल तो है ही, और अगर आपका शब्दों में और ज्यादा पकड़ होगी या उससे और ज्यादा विजुअल बना, तो ये हम सबके लिए और ज्यादा सहायक हो जाती है। इसलिए जो स्पीच से जो शब्दों की आवाज निकलती है, जो अलग अलग मूड होते हैं, या उन भावों में जो बदलाव के लिए इसी तरह से जब श्वास साथ मिक्स हो जाता है, चाहे वह नोजल का है, कंठ का है, दंत का है, उन शब्दों से जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति की जो साउंड को जब हम महसूस करते हैं, तो आप देखोगे कि बिना कुछ जोर लगाए आपकी स्पीच में, आपके संभाषण में कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया, सिर्फ उन शब्दों की समझ होने मतलब उनकी हमने उत्पत्ति का वो रास्ता देख लिया, तो उसमें अपने आप इतनी ज्यादा गहन वेरिएशन आ जाती है कि हमें अपने आप को भी अच्छा लगता है, या दूसरे व्यक्ति को तो अच्छा लगेगा ही, जब आपको स्वयं अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन शब्दों के कारण जो चेंज ऑफ वॉइस का जो नेचुरल बदलाव आता है, और जिसके लिए पूरे शरीर और मुंह के अंदर जो शब्द गूंजता है, जैसे ठुठरना हमने बात की थी, जो शब्द गूंजता है, उन शब्दों की पहचान के साथ जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठुठरना बोला तो ठुठरना शुरू हो गया, मतलब किसी सर्दी का एहसास हो जाता है, उस ऑब्जर्वेशन के साथ करके जब बार बार बोलकर हमें इन शब्दों का अभ्यास, प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ एक शब्द पहचान के लिए अपने पास लिख लें, और लिखते समय रोज सुबह देख लिए कि ये शब्द यहां से आते हैं, तो चलते फिरते आपके माइंड में रहेंगे कि ये शब्दों की साउंड यहां से है। तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी बातचीत करेंगे, तो उसके मुख में से भी जो शब्द निकलेंगे, तो डेफिनेटली आप उनकी भी साउंड पहचानोगे, उनके भी शब्दों को खनक आप पहचानोगे। तो पहचानते हुए अपने आप आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि हम अंधेरा शब्द बोलते हैं, तो एक अंधेरा शब्द के साथ एक डार्कनेस आ जाती है, एक चित्र उभर जाता है अंधेरे का, है ना। वो जब वो उभरेगा तो उसका एक्सप्रेशन, उसका भाव भी पैदा होगा। अब अंधेरे का जो भाव है, अब ये बहुत कमाल की बात होती है कि उसका भाव अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह का भाव हो जाएगा, शब्द तो वही होगा, अंधेरा। अब मान लो कि शब्द तो हमने यही बोला, अंधेरा। अब वह अलग अलग पात्रों के लिए, अलग अलग कैरेक्टरों के लिए उसका जो एक्सप्रेशन है, सुनने के बाद या बोलने के बाद अलग अलग कैसे हो जाएगा। शब्द तो एक ही है, अंधेरा ही है, डार्कनेस ही है, कुछ ना दिखाई देना ही है, या कम दिखाई देना ही है अंधेरा। तो उसमें अब मान लीजिए कि कोई शिकारी है और अंधेरा शब्द बोला, तो उसके मन में शिकारी के लिए थोड़ा खुशी का भाव आ जाएगा कि अब उसका जो है शिकार
जल्दी उसके पास आ जाएगा, फंस जाएगा, देखेगा वो। यही शब्द अंधेरा किसी अजनबी के लिए, किसी यात्री के लिए ये शब्द कैसा होगा, क्या एक्सप्रेशन देगा? जाहिर है जाहिर है कि कोई अजनबी है, कोई यात्री है, तो उसमें ये किसी ना किसी तरह का डर का, भय का बोध करवाएगा कि अंधेरा हो चला, मैं अभी किसी जगह पर पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। तो या कोई बच्चा है, बच्चा बाहर खेल रहा है, अंधेरा हुआ या अंधेरा शब्द किसी ने बोला या देखा, उस अंधेरे का उस बच्चे के ऊपर क्या भय, किस तरह का भय का एक्सप्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये शब्दों की सुंदरता यही है कि हम उन शब्दों के बीइंग ए कलाकार, उन शब्दों की उत्पत्ति के साथ, उन शब्दों के एक्सप्रेशन को, जिनके साथ कोई तस्वीर बनती है, जिनके साथ कोई चित्र पैदा हो जाता है, उनको, उन शब्दों को ध्यान से हमें ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, जो आपकी स्पीच में अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और आपकी स्पीच के लिए बहुत ज्यादा सहायक होंगे। इसी तरह के अनेक शब्द होंगे जो आपको खटखटाना, बुड़बुड़ाना, बहकना, फुदफुदाना, बुदबुदाना, खोलना, सुकाना, या मतलब कोई ताकत वाले शब्द हैं, ये डर की, खेलने की, चंचलता के बाद अगर मान लो कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको देखते ही कुछ ताकत आ जाती, या उन शब्दों में ताकत आ जाती। पहलवान, क्यों भाई पहलवान? तो बोला तो हमने शब्द पहलवान ही बोला ना, कि वह पहलवान। तो जब हमने बोल दिया क्यों भाई पहलवान, तो एक ताकत का उसमें अपने आप आ गया। या तुम्हारे हथियार कहाँ है? तलवार। इन शब्दों के माध्यम से एक मेरा इन शब्दों के साथ एक्टर के तौर पर भाव का जोड़ना है, उसका मिश्रण करना है, उस मिश्रण को आप तक पहुंचाना, ये मतलब है। क्योंकि जो स्पीच है वो एक्टर का टूल है, वो एक्टर की मेन कला स्पीच है, संभाषण है, वाचन मुख्य कला है, उसका एक मुख्य टूल है। उसके पास अगर कोई हथियार है या उसके पास कोई शोरूम है, किसी कलाकार का बेस्ट शोरूम है, तो ये उसका फेस है, ये उसके, इस फेस के अंदर एक जुबान है जो शब्दों को बोलती है। ये सबसे बड़ा टूल है उसका। इस टूल को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, जीभ के अंदर किस तरह से, एक वैसे भी जब हम डिक्शन की कई बार करते हैं तो ये होता है कि सुबह उठ के जीभ को चारों तरफ घुमाओ उसको, ताकि उसके जो ट्विस्ट है, जो शब्द है आपके हर अंग से जो निकलने वाले हैं, उनको वह छू ले, जीभ छुओं से जो है निकले, क्योंकि ये शब्द बहुत भारी हो जाते। हाँ, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी कि व्यक्ति
ने अभी हम जो ताकतवर की बात कर रहे थे, पहलवान की बात कर रहे थे, हथियार की बात कर रहे थे, तलवार की बात कर रहे थे, कि अगर किसी व्यक्ति ने इनके साथ किसी को कुछ हानि पहुंचाई है या कुछ चोट पहुंचाई है या कोई जख्म दिया है, तो डेफिनेटली वह भर जाएगा, इलाज होने पर हील हो जाएगा, कल को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बार ये भी आपको पता है, जानते हो, कि हम कई बार कटु वचन बोल देते हैं, कोई कटु शब्द बोल देते हैं, कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति को इतना गहरा जख्म देता है कि वह कभी भरता ही नहीं। वो हमेशा व्यक्ति याद रखता है, यार उस समय इस बंदे ने मुझे ऐसा कहा था, जिसे मैं नहीं भूल पाता। या वो जब भी उस शब्द को याद करता है तो भिनभिना उठता है। अब उस शब्द का क्या एक्सप्रेशन है जो आपके अंतःकरण में घुसकर सालों बाद, पता नहीं कितनी पुरानी दुश्मनियां जो है सिर्फ इसलिए चलती हैं कि वो शब्द ने आपको तंग कर। कितने ज्यादा पीर फकीर साधु संत हुए हैं जिन्होंने यही कहा कि भैया पहलो तोलो फिर बोलो। कभी सोचो भी, कभी कोई शब्द का वेट होता है जो उसे तोलने की जरूरत पड़े, या ये भी कोई तीर है जो चुभ जाता है किसी शब्द, जो चुभ जाता है उसकी चुभन कभी भी खत्म नहीं होती। तो ये शब्दों का जो जादू है, ये शब्दों की जो चुभन है, ये शब्दों का जो एहसास है, हमें इन शब्दों के जादू को, इसके समझने की बहुत जरूरत रहती है। किसी भी कलाकार को नहीं, किसी भी पंडित को, किसी भी ज्ञानी को, किसी भी धर्माचार्य को, किसी भी राजनीतिक को, या किसी भी दुकानदार को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि यही उसका मेन टूल है। अगर राजनीतिक तौर के ऊपर मैं कहता हूं, तो ये उसका टूल है कि वह इस टूल से कितना अच्छा संभाषण कर पाता है, कितना अच्छा वह अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर पाता है। इसी टूल के माध्यम से, इन्हीं शब्दों के माध्यम से कोई भी धर्माचार्य, कोई भी साधु, कोई भी संत अपने इन प्रवचनों के माध्यम से किस तरह की बात करता है कि लोग उन्हें उपदेश मानने लग पड़ते हैं, या उन शब्दों में कहीं भी कोई नैतिक, मौतिक, मौलिक मूल्यों की अगर बात होगी तो आपके एकदम जहन में पकड़ आ जाएगी और आप उसे बहुत नजदीक तरीके से समझने की कोशिश करोगे। इसी तरह कोई दुकानदार भी अगर है तो वो किन शब्दों का यूज करता है, या आप भी किसी दुकानदार के पास जाते हो तो निश्चित है कि वह दुकानदार जिससे आप परमानेंट कोई सामान मंगवाते हो, ग्रोसरी का हो, कोई भी हो, मेडिसिन का हो, निश्चित तौर पे तो ये है कि वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देता। तो अग यहाँ आपकी सॉरी अगर सर, रिश्तेदारी। सॉरी सर, टाइम का पता ही नहीं लगा। 1 मिनट से कम रह गया, हम रिज्वाइन कर लें प्लीज। हाँ 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 काफी हाँ, अच्छा चल रहा था सेशन, मुझे भी दिखा नहीं सर 10 मिनट वाला। ठीक ठीक।
यस सर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था कि उस वाचन प्रक्रिया, जो शब्दों की माला है ना, जैसे गीत भी था, शब्दों के ऊपर ही था, टूट गई है माला, है ना, मोती बिखर के। तो ये मोती है आपके पास, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मानो कि कोई दुकानदार है, वो जिससे हम कुछ ना कुछ डेली डील करते होंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उस तरह के 4 दुकानदार होंगे। तो वह हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट सामान भी नहीं देता, फिर भी हम उसके पास क्यों जाते हैं? जाहिर होगा कि उसकी वाणी, उसका बोलने का ढंग, उसकी जो शैली वो यूज करता होगा, वो आपको पसंद आती होगी या आपके मन को मोती होगी। तो आप बोलते होगे यार आदमी बड़ा अच्छा है? या इसी तरह कोई धर्माचार्य है जिसकी हम बात करते हैं कि उसकी कथा में, उसके वाचन में इतनी शक्ति होगी कि वो आपको कील लेता है, आपको अपने साथ समोहित कर लेता है, आपको अपने साथ बांध लेता है, और आप बंधने के बाद, उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के बाद उसका अनुसरण करते हो, जो वो कह देता है। तो इसी तरह कोई राजनेता है, राजनीति के भी अगर कोई अच्छा इम्प्रेस करने वाला होता है तो जनता उसके साथ हो जाती है, उसकी स्पीच को सुनना शुरू कर देती है। कोई वक्त था, इंदिरा गांधी जी की स्पीच सुनने के लिए लोग आवाज के लिए उनकी खनक को सुनते, अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज की, उसकी पोइट्री को सुनने के लिए बीच बीच में आनंद लेते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इन लोगों को आज भी सुनते हैं। ये उनकी वाणी में किस तरह का ठहराव उतराव, किस तरह का शब्दों का चयन वह लोग करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत भारी गुण है शब्दों का, उनके उच्चारण का, उनके डिक्शन का, आपकी स्पीच के साथ, आपकी कहानी के साथ। तो ये सब एक्टर के बीच में एक बहुत बड़ा काम करता है। इस अभिनय के साथ, अभिनय मतलब आपके हाथ पैर हिलाने के साथ, आंगिक के साथ, जो आपके आहार्य है उनके साथ, ये एक मेन काम में आता है। इसके लिए क्या होता है कि जो भी चीज आप कोई काव्य पढ़ रहे हो, जैसे आज भवशील ने शुरू में एक अपनी कविता सुनाई कि अंतिम ऊंचाई जो थी उसकी, और चारों तरफ अगर दिशाएं होती, उन शब्दों को उसने पकड़ा, उसने ऑब्जर्व किया, तो ऐसा लगा कि ये हमारे पास की बात है। तो इस तरह जो भी आप काव्य पढ़ते हो, दिन में की रूटीन में कहानी पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, कोई नाटक पढ़ते हो, तो उसमें से इस तरह की चीजों को पकड़ना, उनका अध्ययन करते हुए उनको ऑब्जर्व करना आपके लिए अहम जरूरी अंग है। और जब आपको इसकी रूटीन हो जाएगी तो आप मानोगे कि इसके लिए कोई आपको रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। इसके लिए कहीं भी एडिशनल तौर के ऊपर कहीं आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को समझने की, फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कभी किसी डायरेक्टर के पास जाओगे, डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर आपको छोटी सी निर्देशना देगा, और किसके लिए देगा?
जो आपको एक करेक्टर दिया है, जो आपको एक पात्र दिया है, उस पात्र को ढलने के लिए, उसका बिहेवियर के लिए पूरी स्क्रिप्ट तो पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े, अगर वो बड़े स्टार्स को तो मिलती होगी, या अगर नाटक में है तो हम तो सारी स्क्रिप्ट ही उसको देते हैं पढ़ने के लिए, भैया ये पूरी पढ़ो भी और इतनी याद हो। दूसरे का संवाद भी आपको जरूर याद होना चाहिए। मान लो कि अब वो एक डायरेक्टर और वह करेक्टर, वह दोनों चीज आपके पास आ जाती है। उसकी फीलिंग को पकड़ना, उस जो वह करेक्टर है, उस जो वह जो चरित्र है, उसके सुर को लय में बांधकर एक सिंफनी पैदा जो करता है, वह सिंफनी पैदा करने वाला एक्टर होता है। क्योंकि वो सिंफनी पैदा करने के लिए उसका ये जो चेहरा है, चेहरे के बीच में मुख है, मुख के बीच में जुबान है, ये टूल उस सिंफनी को पैदा करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए भी एक शब्द को हथियार बनाना किसी भी संभाषण की, किसी भी स्पीच की, ये बहुत बड़ी कला है। इसलिए इस रीडिंग के साथ साथ जो है हम अपनी वाणी, आवाज, स्पीच का डेली काम करना चाहिए। जिस तरह से कोई जिस तरह से कोई नृत्य वाला, कोई संगीत वाला, कोई शास्त्रीय संगीत नृत्य वाला डेली अभ्यास करता है, डेली रियाज के नाम पर कुछ ना कुछ वह करता है, कोई आलाप लेता है, दो पंक्तियां लेता है, तो मेरा कहने का भाव है कि आप भी रियाज के नाम पर इसके जितनी भी स्पोर्टिंग चीज हैं, एक आपके उभार के लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए, या अपनी ऑब्जर्वेशन में से उसे निकालकर रोज किसी ना किसी चीज को आप अभ्यास करें, उसका प्रैक्टिस करें। तो मेरा अभी ये है कि ये जो आपको अब 5 होंठ के, दंत के, जीभ के दिए, इनका आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने के बाद आप अपना कुछ ना कुछ मुझे इनपुट दीजिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आधा घंटा से ज़्यादा समय अभी ले लिया लगातार। तो इस बीच कोई आपकी कोई बातचीत हो, ताकि आगे और जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए हम आगे बढ़ें किसी विषय के ऊपर लेते हुए। तो अगर किसी ने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की है, इन एक्सरसाइज का किसी को सीधे तौर पर, असीधे तौर पर कोई लाभ हुआ है, या कोशिश की ही कहीं कोई फंस रहा है, या ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, तो वो भी हम बात कर सकते हैं। आई थिंक 2-3 लोगों का सवाल है, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले एक आज आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, 0 to 0 थिएटर इस नाम से है। तो सर, मैम आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप अनम्यूट करके। हाय सर। सर मेरा नाम ठाकुर है, मैं अंबाला से हूँ। क्या नाम है? ठाकुर नाम है सर मेरा। ठाकुर? यस सर। मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक एक्सरसाइज के बारे में पूछना सर। और सर एक चीज ये भी मेरे को दिक्कत आती है, जैसे कि मैं कुछ बुक रीड करता हूँ तो मेरे को बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जितना सोचता हूँ कि हाँ भी ये चीज ना हो, उतना ही ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा तंग करती है सर ये चीजें। तो ठाकुर, आप क्या करते हो? सर अभी मैं थिएटर सर यहाँ पे अंबाला में कर रहा था। अंकुर मिश्रा सर है सर यहाँ पे, तो उन्हीं के साथ अभी थोड़ा सा थिएटर कर रहा था सर। बाकी फिल्म लाइन में हूँ सर मैं अभी। अच्छा, कहाँ असिस्टेंट पर? डायरेक्टर का काम सीख रहा हूँ सर। कहाँ पर? रॉयल सिंह
सर है हमारे डायरेक्टर रोयल सिंह। अम्बाला में ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी सर। अभी अभी जो मतलब बेसिक एक्सरसाइज में आप क्या करती हैं? सर बेसिक एक्सरसाइज में अभी तो मैं शब्दों को मुंह खोल खोल के पढ़ता हूँ, और हारमोनियम पे अलंकार की प्रैक्टिस करता हूँ। चलो, अच्छी बात है। स का स का रियाज हो गया सर, ऐसे पिछले अलंकार, कितने आकार। हम्म। सारी मतलब स्वरों की जितने भी व्यंजना है उसको आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, है यस यही सर, मतलब हुआ। यस सर, तो यस सर। अभी कितने दिनों से ये कर रहे हो? आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 20 है सर। 20। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपकी? नहीं सर, एक्चुअली मैं कंडीशन कुछ ऐसी थी सर, नहीं पढ़ पाया ज्यादा। अच्छा, यस सर। चलो चलो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, जो तुम आप एक्सरसाइज ये कर रहे हो इसी के साथ ही होगा। और शब्दों को अखबार पढ़ते हुए बोलते समय, अब जो बेसिक है आपने बोला कि कोई पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आ जाती है, तो यहाँ आपका जो है माइंड किसी और जगह पे चला जाता होगा डेफिनेटली ये। तो आपको एकाग्र जो है होना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, तो अपने आप को खोजना पड़ेगा। ये कमी आप ही खोज पाओगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ध्यान कहीं और जा रहा है। हम तो ये सीधी बात यही बता सकते हैं, है ना? ठीक है तो सर। हाँ, अपने आप को लगातार करते रहो, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा और मुश्किल सर काम नहीं। ठीक है सर। सर मैं और ये पूछना चाहता हूँ सर, एक्टिंग की मेन बेसिक एक्सरसाइज कौन कौन सी है जो हमें क्लियर रखनी चाहिए, कि हाँ भी क्लियर होनी चाहिए हमारी, कि तो एक ये अभी आर्टिस्ट की जी। एक्टिंग की हजारों एक्सरसाइज है, ठीक है, ओके सर। और जहां से शुरू कर दो वहीं से पहली हो जाती यस सर। सर कंफ्यूजन इतनी रहती है सर, समझ नहीं आता कई है। बार। कंफ्यूजन तो होती है ना। अब मान लो कि 25 पता चल गई तो आपको पहली कंफ्यूजन ये हो जाएगी, अब कहाँ से शुरू करो, पहली कौन सी। जब आप पहली शुरू कर दोगे तो अपने आप दूसरी निकल आएगी। मान लो कि आप अगर कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उस पुस्तक पढ़ने में ही कोई दूसरी का रेफरेंस आ जाएगा, तो अपने आप वो दूसरी आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ओके शुरू सर। करना ही मुश्किल होता है, शुरू कर दिया आपने तो अपने आप सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाए। जी ठीक है सर, जी ठीक है। जी ठाकुर, कोशिश करते रहिए, आप जरूर सफल हो। ओके सर। एक और आर्टिस्ट हैं दिव्या, आई थिंक उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया आज, तो उनका क्वेश्चन है। सो दिव्या, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी, थैंक यू। सर, मैं आपके 2-3 दिन से सेशंस यूट्यूब पे सुन पा रही थी एंड मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा ज्वाइन करूं, और मेरा सौभाग्य कि आज मैं लाइव सुन रही हूँ आपको। सर, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने आज जो ये सारी डिक्शन के बारे में बात की, तो अगर मेरा जैसे शौक हमेशा लैंग्वेजेस सीखने का रहता है कि मैं दूसरी लैंग्वेज भी सीखूं, तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो ये ना बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे अगर मैं तेलुगु सीखना चाह रही थी, तो हमारा जो इंटोनेशन रहता है वो इस तरफ जाता है कि अब तेलुगु का भी ना बहुत डिफरेंट है, उसकी जो डिक्शन है। तो वो कुछ ना कुछ उसमें हिंदी का इम्बाइबेशन आ रहा था कि ये इम्बाइब हो रही है हिंदी इसमें कहीं ना कहीं। तो फिर इसमें कैसे रहा जा सकता है कि जब दूसरी लैंग्वेज में जाएं तो कैसे उसकी डिक्शन भी रहे और ये भी बेकार, मतलब ये खराब ना हो। तो ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं सर? ये मेरा प्रश्न था। दिव्या जी, एक तो आपका धन्यवाद कि आपने 2-3 दिन यूट्यूब पे सुनने के बाद आज हमें ज्वाइन किया। और दूसरा, बड़ा बेहतर आपका जो हॉबी है दूसरी भाषाओं को सीखना। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने भारत की दूसरी भाषा को सीखने की बात की, क्योंकि हमारे अपने आप इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, और बहुत लोग कोई रशियन, कोई कुछ ऐसी तरह की भाषाएं, जर्मन सीखते हैं, तो चलो वो अपने प्रोफेशनल डिग्री की तरफ से सीखना चाहते हैं जो उनको वहाँ काम आती है। तो अभी आप जैसे तेलुगु सीख रहे हो या कोई है, हमारे यहाँ की जितनी भी भाषाएं, वैसे तो दुनिया की भाषाओं के लिए कहा जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वह मूल भाषा है किसी के भी ओरिजिन की। तो
अगर आप संस्कृत भाषा को पहले साथ साथ सीखना शुरू कर दोगे तो उसी में आप देखोगे कि लिपि के आधार पर भी बहुत सारे भाषाओं की, विभिन्न भाषाओं के शब्द जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं लिपि का आकार मिलता जुलता होगा, और उन भाषाओं की जो है प्रोनाउंसिएशन के बीच में, डिक्शन के बीच में संस्कृत भाषा का प्रभाव रहा है। वो इसलिए कि हमारी प्राचीन भाषा जो है, जो उसको हम कहते हैं कि वो संस्कृत है और हजारों साल पुरानी है, और यह भी हम मानते हैं कि हर 20 मील की दूरी के बाद भाषा बदल जाती है, उसका उच्चारण बदल जाता है, उसकी डिक्शन बदल जाती है। तो इसलिए ये सब कुछ बदलाव हजारों सालों से हो रहा है, कई सौ सैकड़ों सालों से हुआ है, लेकिन उनकी जो जड़ है, जो मूल है, वह भाषा संस्कृत के साथ है। तो यदि आप संस्कृत भाषा में भी ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप एक तेलुगु क्या बाकी 20-25 भाषाओं को ऐसे ही कवर कर जाओ, ये मेरा विश्वास जी सर। सर एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ योग में, तो उसमें मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, मतलब संस्कृत हमें मास्टर्स में पढ़ा रहे हैं। है। तो हम संस्कृत साथ साथ पढ़ रहे हैं, बट मतलब उसका मैं वही समझना चाह रही थी कि कैसे उसका, बिकॉज वो क्लियर, हर भाषा का स्रोत वही है, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि इसलिए आपको हमें फायदा होगा इसका। हम्म। तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है, पहले तो ये सोचिए, बताइए आप, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाह रही थी कि संस्कृत अगर मैं सीख पा रही हूँ तो मुझे दिख पा रहा है कि मैं हर चीज, हर लैंग्वेज भारत की जो भी है वो अच्छी, क्योंकि गुजराती मेरे को उसी से फायदा हुआ, गुजराती जब मैं सीख रही थी कि मुझे हम्म संस्कृत से बहुत मिलती जुलती हुई उसका डिक्शन लगा। तो हम्म। तेलुगु का मैंने नहीं सोचा इसके बारे में। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अच्छा होगा उससे। हाँ बिल्कुल अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो मूलता है ना, जो जड़ है भाषाओं की, चाहे वो अभी पाली, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, तो पाली भी अगर जो है अपभ्रंश जो है वह संस्कृत का ही है ना। जी तो इसलिए डेफिनेटली दिव्या जी, आप तो फिर बहुत अच्छा कर रहे हो, बल्कि हमें भी योग के बारे में, श्वास के बारे में, किस तरह से एक अभिनेता के लिए जरूरी है, तो जी सर। हमें भी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सर। अभिनय के साथ भी लिंक है? जी सर, मैं सर यहाँ एनएसडी के प्रोफेसर हैं दिनेश खन्ना जी, हाँ उनके हाँ, साथ एक साल। जी सर, उनके साथ थिएटर कर रही हूँ, और एक ही साल हुआ है अभी तो, और अभी शुरू करा है मैंने, तो और कहीं दो तीन एनएसडी प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन कर किया हुआ सकते। है? एनएसडी नहीं सर, ज्वाइन मैं किया हुआ है? दिनेश खन्ना सर जी के साथ हूँ, और यहाँ पे सुखमंच है दिल्ली में? शिल्पी मैम पे। जी सर, जी दिल्ली सर। में ही है? अच्छा, जी ठीक सर, ठीक। ठीक है दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। जी, वेलकम। थैंक यू दिव्या। सर आई थिंक पवन पवन का क्वेश्चन है। पवन भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। जी जी जी। जी, कल जो जो आपने टीथ वाले जो दांत वाले जो शब्द बताए थे, ना ना वाला, जो आपने होमवर्क दिया था कुछ उसमें, जी जी, उसमें मैंने बहुत सारे शब्द निकाले थे। तो जो पर्टिकुलरली जब ना बोलते हैं तो थोड़ा अलग मुझे महसूस होता है, और ना बोलते हैं तब नोजल पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो वो क्या सही है क्या सर? कौन कौन से वाले शब्दों में? ना वाले जो है ना, जिसमें ना वाले जैसे नागार्जुन, नाक, हम्म नाखून, हम्म जो जो भी हम्म है, जिसमें हम्म आ की मात्रा है ना के साथ, वो थोड़ा सा हम्म नोजल पे ज्यादा मतलब अफेक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा उस पे ज्यादा सा प्रेशर लगता है थोड़ा। हम्म। और न जो होता है वो सिंपली थोड़ा सा डिलीवर होता है। ना मतलब उसमें आपका जो है दंत टच होता है ना के साथ, नागार्जुन के साथ। हाँ हाँ सर, टच होता है सर। हम्म हम्म हम्म
तो अभी आपका क्या न के साथ और क्या दिक्कत है? न में मुझे ऐसा लगा जैसे पतंग, तो जो तंग बोलते समय जो न का उच्चारण हो रहा है, वो जो हम मतलब वो नोजल वो पे हाँ, वो अनना का आ गया ना, ऊपर जो आ गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ वो जो बोलते समय वो हाँ, उसमें नाक। उसमें आएगा, जी उसमें जी आएगा। हाँ, उसमें आएगा, जी। अनना और में आएगा। वहीं जैसे ना वाले उच्चारण करते हैं ना, न को हम्म, छोड़कर ना वाले, हम्म, तो हम्म। वो थोड़ा सा ज्यादा फील होता है नोज पे, हाँ, होगा होगा, वो है ना? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जी स्वाभाविक है। हाँ, अच्छा जी जी, किया वही तुमने। मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा था। और हम्म, जैसे हेडफोन लगा के हम बोलते हैं तो वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं अभी हम्म, ऐसे नॉर्मल लगा रखा था सेशन शुरू हम्म, होने के पहले, तो मैं हम्म। शब्द रीड कर रहा था अपने, तो मुझे और ज्यादा अच्छे से एहसास हुआ उनका। ठीक ठीक है पवन जी, बल्कि आपकी इस क्या होता है कि जो अभी आपने एक्सरसाइज की है, जो आपने अभी आप अपना फीडबैक दिया है, तो इससे जी जी क्या होता है कि जितने और इस वर्चुअल मीटिंग में इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको जी भी जो मुझसे छूट गया वो आपने पूरा कर दिया, है ना? जी जी सर। तो इसलिए जी हम ये कहते हैं कि अपने कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपकी एक्सरसाइज अगर आपने की है, तो अगर जी हम वो शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दूसरे जितने सुनने वाले लोग हैं अपनी इस क्लास के बीच में, इस वर्कशॉप में, इस मीटिंग में, तो एक तो उनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, और उन्होंने एक साथ कई कुछ कर लिया। अभी जैसे आपने नागा अर्जुन और पतंग का, और पतंग के ऊपर बिंदी आ गई, अनना आ गया, तो इसका डिफरेंट शेप बता दी। जब बोलते हुए हम उन शब्दों को सामने देखने लगे, तो समझो कि हमने खेलना शुरू कर दिया। जैसे नागार्जुन की बात की और पतंग की, तो सामने एक बिंदी ऊपर दिखाई देनी शुरू होगी। तो ये जो जी बिंदी जी है, बिल्कुल। बिंदी जब दिखेगी तो हमारा श्रृंगार बन जाती है। तो जब ये शब्द आपका श्रृंगार बन जाएंगे, फिर जब आप इनको ओढ़ोगे, अति सुंदर आप वैसे ही बन जाओ। ठीक है पवन जी, आप बिल्कुल हाँ, तो आपने ये जो एक्सरसाइज की और बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसलिए आप कंटिन्यू करते रहिए ये प्रयास, आपको बहुत बहुत जो है इसका लाभ मिलने वाला है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू पवन भाई। सर आई थिंक वर्षा ने ज्वाइन किया हुआ है। वर्षा का क्वेश्चन था। वर्षा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर से। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते वर्षा जी। हाँ जी। सर मैं एक इनपुट देना चाहती हूँ अपनी साइड से क्लास में। हम्म, सर एक बार हमें वीना मैम ने क्लास में बताया था कि एक शब्द होता है जिसे हम लोग कम नोटिस करते हैं। हम मोस्टली उन्हीं वर्ड्स को नोटिस करते हैं जो हमारे टंग से मुंह में टच करते हैं। तो सर एक शब्द है अंग करके, अंग। अंग, जैसे हाँ सर, हाँ। हाँ, तो सर एक शब्द जैसे हम बोलते हैं वीरांगना हम्म, या गंगा। हम्म, तो सर ये इसमें जैसे इसमें नोज से वो आता है सर, वाइब्रेशन आता है एक। हम्म, तो हम्म, उसमें जीभ सर हवा में रहती है, वो टच नहीं हम्म, करती है हम्म, मुंह में। हम्म, हम्म। तो सर उस वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि हम उसे भी पहचान लें, तो उन शब्दों को भी हम पकड़ें। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो अभी वर्षा ने जो शब्द बताए हैं, अणा का जो शब्द है, और ये शब्द पहली बात तो लिखित में नहीं आते। जिस तरह से अभी हम वो उन शब्दों की बात कर रहे हैं जो होंठ से निकलते हुए, दंत को टच करते हुए, जीभ से निकलते हुए, तालू को टच करते हुए, कंठ को टच करते हुए, लेकिन उनके शब्द बनते हैं, जो जिनको अभी हमने बोला भी, ढक डकार बोला, डमरू बोला, डकमक बोला, ठिठक बोला, टमाटर बोला। तो उसी तरह जिस शब्द का वर्षा ने जो है अभी सबको बताया कि अणा का, अंग का जो शब्द है,
इस शब्द का कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं बनता। तो जब शब्द नहीं बनता तो इस्तेमाल होता है जो अदृश्य शब्द होते हैं, इनको हम अदृश्य शब्द बोलते हैं। तो इसने अपनी वर्षा ने अपनी इनपुट देते हुए इस शब्द को, क्या बेटा आपने भी अदृश्य बोला था, क्या बोला था? सर ये वर्षा शब्द जी हाँ जी, हाँ जी सर, ये अदृश्य ही बोल रहे हैं। हाँ सर हाँ, ये मतलब हाँ जी सर, वो एक वाइब्रेशन रहती है नाक हाँ से हाँ ना, हाँ हाँ, नाक 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 और उसकी इसकी अंग की अंग अंग। हाँ जी, हाँ जी तो जैसे अब जो शब्द गंग है ना, गंग के ऊपर जो अण है या गंगा है तो इसके ऊपर जो अणना है ये शब्द बिंदी के रूप में आता है। तो बिंदी के रूप में आता है, इसलिए इस शब्द का आकार लिखित में नहीं आता, बिंदी के रूप में ही आता है। गंगा है, पंगा है, तो ऐसे कई शब्द हैं। जब इस शब्द के ऊपर आएंगे, ये बड़ा अच्छा इनपुट दी है इसने, वर्षा ने। तो वर्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आपने हमारी मदद की इस बारे में। नहीं सर, ये अदृश्य शब्द भी बोलते हैं इनको हम ना, हाँ जी सर, जिनका जिनके जिन जिन शब्दों के, इन शब्दों के हमें जो लिपि में तो है इसका आकार है, लेकिन इन शब्दों का आकार नहीं शुरू होता। जैसे अभी आज हमने अणा का किया है, जैसे वीणा है ना, तो ये लास्ट में शब्द यूज हो जाते हैं, स्वर्ण है, वर्ण है। तो इस तरह से इसका जो अंग गंग का जो है, अण का जो है, इसकी साउंड है, इसकी तस्वीर नहीं है। ठीक है वर्षा जी, धन्यवाद आपका एक बार फिर। हाँ जी सर, हाँ आपने जी, हमें और ज्यादा जो है अपग्रेड किया, इसके बारे में और ज्यादा बताया और सबको बताया, ये और ज्यादा खुशी की बात। हाँ जी ये सर, जो आपने काम किया हुआ था आज हम सबके काम आ गया। तो इसी हाँ जी तरह सर, जब आप सब लोग अपना अपना काम करोगे तो हम सबके एक दूसरे के वह लाभ पहुंचाएगा। ऐसी हमारा यही प्रयास है इस जी सर, जो वर्चुअल वर्कशॉप के माध्यम से। यस सर। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। सर एक और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श है, उन्होंने ज्वाइन किया है। आदर्श भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, मुझे इमेजिनेशन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कोई भी चीज को प्रॉपर तरीका से इमेजिनेशन नहीं कर पाता। नहीं आदर्श जी, हाँ सर, बीच में कोई डिस्टरबेंस सी आ रही है, वॉइस सी आ रही है। हेलो, हाँ सर, आई आदर्श जी थिंक बाकी सबका अनम्यूट ही है, मतलब म्यूट पे ही है बाकी सबका। आई थिंक वो आदर्श भाई का ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। आदर्श जी, आप हम्म। भी अभिनय करते हो, एक्टिंग करते हो? हाँ सर, मैं एक्टिंग करता हूँ। मैं प्रत्येक कुछ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रखा हूँ अपने ऑलरेडी। अपने बारे, हाँ हाँ, अपने बारे में डिटेल से बता दो एक बार ना आदर्श हाँ, जी। मैं प्रॉपर बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रह रहा हूँ एक्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे एक प्रत्येक थिएटर ग्रुप है, वहाँ पे एक्टिंग ज्वाइन कर रखा हूँ। तो अभी क्लास लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास होती है, वो भी मे भी कभी कभी होती है, तो प्रॉपर तरीका से हो नहीं पा रही है अभी। तो फिर मैंने इस चीज में आके आपका 2 दिन से क्लास में ले रहा हूँ, मुझे बेहतर फील हो रहा है 2 दिन से, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर, इमेजिनेशन करने में आ जाती है। तो आपकी आयु कितनी है, उम्र मेरी कितनी होगी? आयु 20 है सर, 20 है मेरी। हाँ। अच्छा, तो बिहार से बड़ी जल्दी आ गए यार आप। बिहार में किस जगह से हो आप? अभी मैं वेस्ट विनोद नगर में, लक्ष्मी नगर के पास रहता हूँ सर। अच्छा, चलो भगवान आपको जिस काम के लिए आए हो कामयाबी दे। अच्छा, इमेजिनेशन के लिए आपकी इमेजिनेशन बन नहीं पाती, आपका ये बन बात नहीं है पाती। कि हाँ। आपने कोई नाटक का ग्रुप भी किया, इस्तेमाल किया है,
तो हम्म। मैं अभी हमने एक शब्द बोला भी था, मैं एक बार फिर बोलता हूँ वो शब्द, हम्म। अंधेरा, अंधेरा। है ना। तो अंधेरा मैंने बोला तो क्या लगता है हाँ आपको? सूर्य होगा, निकला होगा? सर, नहीं, पूरा ब्लैक ब्लैक टोन पे ऐसे लगता है, अंधेरा पूरा काला सा ऐसे कुछ। नहीं, मुझे थोड़ा सा समझाओ देखते हुए, जो आप जैसे देख रहे हो। अंधेरे में लाइट नहीं है, अंधेरा है हाँ पूरा, एक रूम में लाइट नहीं है, ऐसा लग रहा हाँ। है। जैसे आप अंधेरा बोलते हो ऐसा है, तो मुझे ऐसा फील होता है। और कहाँ महसूस होता है, और कहाँ आपने कभी अंधेरा देखा है? नहीं सर, बस यही कुछ महसूस होता है, अंधेरा आप जब बोलते हैं तो यही रूम के अंदर अंधेरा है, ऐसा होता है बस। तो अगर बाहर सड़क पे आ जाओगे लाइट तो नहीं है। अंधेरा नहीं नहीं रहेगा? अंधेरा न- वहां भी नहीं, अंधेरा होगा या नहीं होगा? नहीं सर, अगर वहां पे भी अंधेरा नहीं होना। नहीं होगा, नहीं, वहां पे अंधेरा तो होगा, जैसे अंधेरा बोलते हैं तो रात है, तो अंधेरा होगा ही वहां पे भी। हाँ तो रात होगी तो अंधेरा होगा ना बाहर भी। हम्म। हाँ सर, और होगा। अगर 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 अमावस की रात होगी तो कितना गहरा अंधेरा होगा? कितना, बहुत गहरा अंधेरा होगा, ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा लगता हाँ, तो अगर चांदनी रात हुई फिर किस तरह का अंधेरा होगा? है। ज्यादा अंधेरा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा, थोड़ा उजाला टाइप है, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम रहता है 4 बजे में, वैसा होगा। मतलब कोई दूर से आता जाता आप पहचान सकते हो, दिखाई दे सकता है? हैं? नहीं, 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 हाँ इतना नहीं। हाँ। मतलब कोई दूर मतलब से चलता पास में आके चलता। अगर थोड़ा थोड़ा और पास में अगर आ जाए तो हम देख सकते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आ, जैसे अमावस की रात हो, गहरी अंधेरी हो, तो तब कोई पास आकर भी हम देख सकते हैं? नहीं, तब तब हाँ, पास आके उनको महसूस कर सकते हैं, जो हाँ वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो महसूस कर सकते हैं, हाँ यही हाँ, है। मतलब देख नहीं सकते हैं ना तब। और हम्म। मान लो कि अमावस की रात भी नहीं है हम्म। और चांदनी रात भी नहीं है, उस दिन आकाश में खूब सारे तारे, कभी देखे आसमान में ना हमने, हाँ सर, खूब मैंने सारे, देखे हैं। जब सारे तारे हों हम्म। तो उन तारों की भी रोशनी कुछ होती है। तो मान लो हाँ सर। अमावस की रात भी नहीं है, चांदनी रात भी नहीं है, लेकिन तारों की भरी हुई रात है। तो तब क्या हम कितना देख पाएंगे, कितना पहचान पाएंगे? जो ऐप जो आदमी सामने में रहेगा उनको तो देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, अगर ज्यादा दूर में रहते हैं तो पहचान नहीं पाएंगे। हम्म, तो ठीक है आदर्श जी, हाँ सर। अभी हमने जितनी भी बात की है, हाँ सर। मैंने तो एक शब्द अंधेरा बताया था, हम्म। एक अंधेरे की अमावस अंधेरा बताया था, एक हाँ जी सर। चांदनी रात का अंधेरा बताया था, हाँ एक जी सर। तारों की छाव का अंधेरा बताया था। अब आपने ये सारा इमेजिनेशन करके मुझे बताया कि कितना कितना आदमी देख पाएगा। ओके। हम्म? यस सर। आप ही ने मुझे, मैंने नहीं बताया, आपने नहीं सर, अपनी नहीं सर। आपने बताया, खुद बताया, हम्म। अपनी इमेजिनेशन से बताया कि अगर घर में अंदर अंधेरा है तो कमरे में नहीं देख पाएंगे, बाहर सड़क पे आए तो उस सड़क के ऊपर बाहर अगर अमावस की रात का अंधेरा है तो नहीं पहचान पाएंगे, चांदनी रात का है तो कोई पास आएगा तो देख पाएंगे, या अमावस की रात में अगर कोई पास आया तो उसके श्वास से, उसकी किसी बोलचाल से, हाँ जी सर। उसके बोलचाल से पहचान पाएंगे।
या तारों की रात की बात है, तो तब आप देख पाएंगे थोड़ा। तो ये आपने कैसे बताया? सर जो आपने बताया बहुत सारे तारे रहते हैं, तो पहले हम लोग गांव में छत पे सोया करते थे, तो तारे बहुत सारे को नजर आते थे, ठीक ना। और अभी क्या है, हम लोग दिल्ली में आ गए हैं, तो तारे दिखने को मिलते नहीं है, तो मैंने उस चीज सोच के आपको यहाँ बताया था। और हाँ, गांव में भी मेरा ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन छोटा सा ही है, तो लाइट बार बार कट जाती है, तो मैंने वो चीज आपको बताया, वहां से उठा करके यहाँ आपको बताया। हाँ, तो मतलब जो भी आपने ये बताया, अब इसे नोट करो। ये आपने अपनी इमेजिनेशन से बताया, यस। ठीक है। और ओके जो सर। हमारा, जिस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, हमने अपने आप ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। आपने गांव में अंधेरे को ऑब्जर्व किया था, लाइट जाती थी, वहां बड़ा घर नहीं था, वहां आपने तारों को देखा था, शहर में आपने नहीं देखा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन ने काम किया और आपने इमेजिनेशन के माध्यम से हमें बताया। तो बेटा यही इमेजिनेशन है, ओके। यही ऑब्जर्वेशन है। अब समझ गए आप कि आप इमेजिनेशन कर सकते हो, ओके, थैंक यू सर। आप महसूस करते हो। बस इसे महसूस करो कि आप कर रहे हो इमेजिनेशन। अभी तो ओके एक शब्द अंधेरा बोला हमने, उस हाँ जी। अंधेरे के साथ आपने कितनी इमेजिनेशन को डिस्क्राइब किया। यस सर। इसी तरह जब आप कोई भी शब्द पकड़ लोगे, उस शब्द को डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारी इमेजिनेशन अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। तुम्हारी आंखों के आगे गांव के वो देखे हुए तारों की तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। गांव में आपका कमरा कितना था, घर छोटा था, लाइट कटती थी, वो आंखों के आगे तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ का घर कैसा है, ये तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। यही जो आप देख रहे हो, जिसकी आपने कल्पना में आप उसको ले आए, सार्थक कर दिया, बेटा जी यही इमेजिनेशन है। ओके सर। और ठीक सेकंड है। थिंग सर, मुझे कहीं जैसे कोई भी डायलॉग होता है ना, तो साइंस लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब प्रॉपर तरीका से साइंस याद नहीं रहती है, फुल कोई स्टॉप बात कॉमा नहीं, हाँ ये। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो पंक्चुएशन है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगी ना, है ना। आप अब ओके आप सर। उसको उसको भी, पंक्चुएशन को भी ऐसे सोच लो कि उसके भी अलग अलग शब्द निकल जाते हैं। मान लो कि एक लाइन है, रोको मत जाने दो, क्या है, रोको क्या मत है, जाने दो। ठीक है। रोको मत जाने दो। हाँ, रोको मत जाने दो, सॉरी सर, है मैं ना। इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रह गया, हम रीजॉइन कर सकते हैं प्लीज? हाँ, करके अभी और है कुछ प्रश्न उत्तर वाले नहीं सर, आई तो। थिंक और किसी का सवाल तो नहीं है। अगर आपने ये कंप्लीट हाँ करना है तो हम रीजॉइन कर सकते हैं। हाँ, तो इसी को कंप्लीट करके खत्म कर देते, फिर 7 भी बजने वाले। हाँ जी सर, मतलब अब जैसे कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं सर। हाँ, तो इसी को खत्म कर देते कोई नहीं इसी सर, मैं नेक्स्ट दिन कर लूंगा, हाँ तो सर कल कर हाँ, लूंगा, रीजॉइन कर लें कोई हम? नहीं सर। चल है क्या क्या करना है, रीजॉइन बस कर लें सर, दोबारा ज्वाइन कर लें सब? चलो चलो ठीक है। सब दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज, थैंक यू।
यस सर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आदर्श ने भी ज्वाइन कर लिया सर। तो आदर्श जी, एक जो आपका भाव था इमेजिनेशन वाला, हम्म, उसमें तो आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया। अब एक था आपका डायलॉग बोलते समय उसके पंक्चुएशन या कुछ और के बारे में कुछ आपने बताया। अब एक शब्द है, मैं सिर्फ इसी के साथ आपकी ये बात खत्म करूंगा, इसके ऊपर कोशिश ओके करना। सर। एक एक 4 शब्द दिए हैं, रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको अब मत इसको जाने दो, हाँ सर। रोको मत जाने दो, क्या मतलब हुआ इसका? रोको मत जाने दो मतलब कोई लड़का किसी से बोल रहा है जो मुझे आप रोक नहीं सकते हो, मुझे जाने दो, ऐसे हम्म, हम्म। कोई किसी को रोक रहा है। अब इसी को मैं बोल रहा हूँ कि उस लड़के को रोको, नहीं जाने देना, तो कैसे ठीक, बोलोगे? रुक जाओ मत जाओ। वही वही शब्द बोलने जो मैंने आपको 4 शब्द बोले। क्या बोले थे वो 4 शब्द? रोको मत जाने दो। हाँ हाँ, अब यही शब्दों का मतलब ये होना चाहिए कि इसे लड़के को मत रोको। जाने दो। कैसे बोलोगे? रोको मत जाने दो। हाँ, ठीक है ना भी, रोको मत जाने दो, भी इसको जाने दो। अब दूसरे को ये बोलना, रोको मत जाने दो, भी इसको रोको, रोको मत इसके जाने दो। हाँ, रोको मत जाने दो का मतलब हो गया वो चला गया, अब उसको चला। रोकना उस व्यक्ति को, तो फिर कैसे बोलोगे इन्हीं शब्दों को? रोको मत जाने दो। तो मतलब हो गया वो चला गया, मैंने छोड़ दिया उसको, हाँ वो चला। बंदा हाँ। चला गया। अब ये कहना है कि इसको पकड़ के रखो, ये जाने ना पाए, इन्हीं शब्दों में कैसे बोलोगे? रोको मत जाने दो। ये तो हो गया कि हमने रोका नहीं, उसको जाने दिया। अब ये अर्थ निकलना चाहिए कि इसको पकड़ के रखो, ये जाना नहीं चाहिए, तो यही 4 शब्दों में वो कैसे वाक्य बनेगा? रोको मत जाने दो, ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा नहीं, देखो तो इसी को समझना है ना आपको बस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या करना है हमें? सर उनको उसको, रोकना है, हाँ रोकना है भी, उसको बोलना है कि इसको पकड़ के रखो, ये जा। पकड़ के शब्द रखो। क्या है? शब्द क्या है हमारे पास? रोको रोको मत मत जाने दो। जाने दो। अब बोलते समय क्या करेंगे हम? रोको मत जाने दो, कोई शब्द ऐड तो नहीं किया। नहीं, अब क्या मतलब निकलता है? रोको मत जाने दो, मत जाने दो। क्या मतलब बनता है इसका? पकड़ के रखा है उसको। तो ऐसी जब आप छोटी छोटी चीजों का अभ्यास करोगे तो ये कमी भी आपकी इस अभ्यास से दूर हो जाएगी आदर्श जी। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू आदर्श भाई, थैंक यू सर। सर आई थिंक एक अमित जी हैं, उनका भी सवाल है। अमित भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आई थिंक सर ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद हम सर सेशन एंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अमित भाई अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अमित त्रिपाठी जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो भाविशाल सर। जी अमित जी, अमित जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर कि अगर अपना अपना अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दो आपको। सर मेरा नाम अमित त्रिपाठी है और मैं 17 साल का हूँ और ऑडिशन देता हूँ अभी। कहाँ रहते हो? सर मैं मुंबई सांता क्रूज में रहता हूँ। जी 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 अमित जी बताइए। सर मेरा सर एक सवाल है, वैसे मैं एक्टिंग के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप देखें बड़े बड़े एक्टर को, अगर आप देखें जैसे कि नवाज, अमिताभ या शाहरुख खान, उनकी अगर आप डायलॉग डिलीवरी देखें तो काफी बेस्ट रहती है, काफी बेस्ट, जो उनको मतलब एक मुकाम पे ला देती है, जो कि कई एक्टर में नहीं रहती था। और मेरे को यही सीखना है, मतलब कि डायलॉग डिलीवरी अपना बेस्ट कैसे करें, उनकी जो पंच लाइन रहती है
कि किस शब्द पे ज्यादा वजन देना है, किस शब्द पे हल्का होना है, मतलब कहाँ पर मतलब भारी होना है, वो सब उनकी काफी अच्छी रहती है। तो सर ऐसे हम कैसे कर सकते हैं ये? उसी की एक्सरसाइज चल रही है अमित जी। जो अभी भी आज हमने जिन शब्दों को बात की, उन शब्दों को पकड़ना, उन वाक्यों को लेना, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है डिलीवरी का उसका स्टाइल होता है डायलॉग बोलने का। हर एक का जिस तरह से श्वास लेने का होता है और श्वास छोड़ने का होता है, उसी के बहाव में, उसी के प्रभाव में ये शब्द निकलते हैं, शब्दों की माला बनती है। तो उसी की हम एक्सरसाइज पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से, 1 सप्ताह से कर रहे हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को करते रहो। इससे पहले वाले जितने भी लिंक हैं उनको सुनो। आप सुनने के पहले की जो एक्सरसाइज है वो करनी शुरू हाँ सर। करो, तो आप भी शाहरुख खान से बेहतर, नवाज सिद्दीकी से बेहतर जो है संवाद बोल पाओगे, डायलॉग बोल पाओगे, ऐसा हमारा यकीन है। लेकिन अभ्यास के माध्यम से ही, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अभ्यास, कितनी प्रैक्टिस आप करती हो, उस प्रैक्टिस के बलबूते के ऊपर आप सब काम कर सकते हो। सर हमें कैसे पता चले कि वो एक्सरसाइज मतलब सही है या गलत है? कोई कोई लोग गलत एक्सरसाइज भी बताते हैं। जैसे किसी ने कोई गलत बताई हो तो आपने की हो तो उसका मुझे बताओ, एग्जाम्पल बताओ। सर मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, मतलब उसके मतलब उन्होंने कुछ गलत एक्सरसाइज बताई थी, तो मैंने वो एक्सरसाइज में फॉलो करता था, लेकिन एक एक्टर, मेरे भैया है वो एक्टर है, तो उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज मतलब गलत है। कौन सी वाली है? कोई हमें भी बता दो कौन सी गलत एक्सरसाइज। मतलब वो बोलते थे कि मतलब अगर वॉइस में मतलब अगर क्लैरिटी लाना है तो यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ, वो बोलते थे कि मतलब गर्म पानी पीना, और ओम का उच्चारण करना, और ऐसी काफी सारी चीजें बताई थी उन्होंने। तो मेरे जो एक्टर भैया वो बताए थे कि मतलब गर्म पानी पीने से आवाज किसी की अच्छी होती नहीं है, हाँ ओम का उच्चारण करने से होता है वो सब। तो ये बात समझ में नहीं आई, मतलब कोई कोई लोग कुछ अलग ज्यादा बोल देते हैं। हाँ, तो हमें तो जो आपने बताई वो दोनों बातें सही लगी। गर्म पानी भी सही है आपकी गले को, अच्छा। क्योंकि ये मेन टूल है, इसको थोड़ा सा नम भी रखता है। और ओम का उच्चारण भी, ओम में सभी स्वर आ जाते हैं और वो स्वरों का स्वामी है। ओम हो चाहे एक ओंकार हो, तो उसको जितना लंबा आप बोल पाओ, जितनी गहरी श्वास से बोलोगे, तो वो आपकी आवाज को मदद देगा। ये डेफिनेटली जो आपने देखा है वह सही देखा है, और उसका अगर प्रयास करोगे कहीं भी आपको उसका नुकसान नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्पेसिफिक, तो अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम सर आई थिंक खत्म भी कर सकते हैं सेशन। खत्म कर लेते हैं, 7 बज रहे हैं ना, तो मुझे लगता है क्योंकि 1.5 घंटा भी ठीक है समय यहाँ, हाँ जी, यस सर, यस सर। है ना। तो क्योंकि इसके साथ सबकी फिर कहीं ड्रैग ना कर जाए नाटक की तरह ना, कोई बोरियत ना किसी को हो, तो यस सर, उसके यस। लिए या तो सबकी इन्वॉल्वमेंट रहे हाँ जी। तो फिर अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर क्या है कि मैं ही बोलता जाऊं तो वो फिर ठीक नहीं लगता। ऐसे जैसे किसी ने बीच बीच में कुछ बोला तो वो ठीक है, यस। ऐसा चलता रहेगा। तो चलो एक बार फिर सबका कल फिर मिलते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, जो लोग आए, जिन्होंने अपना कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह की और उसका हमें जो है बताया, अपना प्रेजेंटेशन दी। एक तरह की हम इसे भी प्रेजेंटेशन ही मानेंगे जो आपने इस वर्कशॉप के दौरान बताया। और आपकी उस प्रेजेंटेशन सब लोगों ने देखी, आप कितना रुचि से ये सारा काम कर रहे हो, वह भी भाव एक पैदा होता है। इसी के साथ कल फिर एक बार हम सब लोग मिलेंगे, इसी आशा के साथ कंटिन्यू अपना प्रयास करें। धन्यवाद। It's 7 o'clock. थैंक यू सो मच एवरीवन। और
मतलब आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो अगर आपको सेशन पसंद आए। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और एक जूम ऐप चाहिए। तो बाकी आप कभी भी ज्वाइन कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल सेम टाइम पे मिलते हैं। सेशंस रोज होते हैं 5:30 बजे, 5:30 से कभी 7, कभी 7:30, कभी 7:15, कभी जल्दी खत्म हो जाते हैं, पर 5:30 बजे हम शुरू कर देते हैं। तो स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड प्लीज अपना अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, चीयर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बाय सर। थैंक यू ओके सर। ओके नमस्कार।